गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7। तो चलिए देखते हैं व्यक्ति मूल्यांकन में। फर्स्ट दिया हुआ है श्रुतलेख उच्चारण। मेरे साथ आप लोग भी उच्चारण करिएगा। रूह, कार्रवाई, जुपिटर, लिबास, जबरदस्त, किस्मत, जेहलम, हरफ, सुलूक, अचंभा, सौगंध। नाउ नेक्स्ट देखते हैं मौखिक प्रश्न। तो ये मीटिंग में मैं आप लोगों से पूछ लिया था बच्चों, एक बार और रिपीट इसको कर लेते हैं। समर कौन था? तो समर पुरु का पुत्र था। सिकंदर के दो दरबारियों के नाम बताइए। तो क्या क्या हो सकते बच्चों? सेल्यूकस और यूमनीस। सिपाही किसे बंदी बनाकर दरबार में लाते हैं? सिपाही पुरु को बंदी बनाकर दरबार में लाते हैं। किस बात पर समर प्रसन्न हो जाता है? पुरु की हथकड़ियाँ खोल दिए जाने पर समर प्रसन्न हो जाता है। समर सिकंदर के दरबार में यूनानी भेष में क्यों आया था? समर सिकंदर की हत्या करने दरबार में यूनानी भेष में आया था। किसने किससे कहा? किसने कहा? किससे कहा? किसने किससे कहा? आइए, हमारे बहादुर दुश्मन हमारा दरबार आपका स्वागत करता है। सिकंदर ने पुरु से कहा। हमें आपकी तकदीर ने नहीं, आपके धोखे ने जीता है। पुरु ने सिकंदर से कहा। तुम जुपिटर के बेटे और यूनान के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हो। किसने कहा? सिकंदर ने पुरु से कहा। महाराज, मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे भूल हुई। सेल्यूकस ने पुरु से कहा। सही गलत देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर, और फर्स्ट जो है क्वेश्चन को समझना है। दरबार में किसकी तस्वीरें लगी थी? सिकंदर और जुपिटर की, सेल्यूकस और यूमनीस की, अरस्तु और होमर की, समर और पुरु की। तो सही आंसर क्या होगा? अरस्तु और होमर की। नेक्स्ट है, सिकंदर ने किन किन लोगों की तारीफ की? जीत के अमर देवताओं की, जीवित मृत तमाम सिपाहियों की, अपने देश की। तीनों विकल्प सही हैं। तो इसमें किन किन लोगों की तारीफ की? तीनों विकल्प सही हैं इसमें। जीत के अमर देवताओं की भी, जीवित मृत तमाम सिपाहियों की, और अपने देश भी उसमें शामिल था। हथकड़ियाँ किसे पहनाई गई थी? पुरु को, समर को, सेल्यूकस को, सिपाहियों को। तो पुरु को हथकड़ियाँ पहनाई गई थी। किसने किसे धोखा दिया था? तो पुरु ने सिकंदर को, सिकंदर ने पुरु को, समर ने सिकंदर को, सेल्यूकस ने सिकंदर को। तो सिकंदर ने पुरु को धोखा दिया था। पुरु के दरबार में राजपूत के वंश में कौन आया था? तो समर, सेल्यूकस, यूमनी, सिकंदर। आंसर क्या हो जाएगा? समर। पुरु के दरबार में राजपूत के वेश में समर आया था। नेक्स्ट पाठ बोध पर आधारित प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संवादों को पाठ के आधार पर पूरा कीजिए। हम अपने तमाम सिपाहियों की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ करते हैं जो आज की खुशियों में शामिल हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग देख रहे हो कि एक जो लाइन दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, वो कम पड़ रहा है। तो इसको आप लोग जो है नोटबुक में लिखिएगा। और एक तो मैंने आप लोगों को बताया, अदर जो ख से लेकर के च है उसको आप लोगों को सर्च करना है, और जो इसमें आ जा रहा है उसको इसमें लिख लीजिए। जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ क्या करना चाहिए? जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, वैसे ही आपको व्यवहार करना चाहिए। इस टाइप से जो है, ये तो कथन है, तो जो इस लाइन पे आ जा रहा है उसको इसमें लिखना है, और नहीं आ जा रहा है उसको आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोगों को सर्च करके लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं मूल्य आधारित प्रश्न। राजा पुरु और सिकंदर महान के चरित्र की कोई ऐसी दो विशेषताएं लिखिए जो आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। तो बच्चों इसको तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करके मुझे बताइएगा कि कौन से ऐसे चरित्र या विशेषताएं आपको जो है अपने जीवन में उतारना चाहिए राजा पुरु और सिकंदर का। मान लीजिए अपने पिता की हार से लज्जित होकर राजकुमार समर कहीं और चला जाता, तब समर के बारे में आपके क्या विचार होते? इसको भी आप लोग बताइएगा। बंदी होने के बावजूद पुरु सिकंदर से समानता के व्यवहार की अपेक्षा क्यों कर रहा था? हाँ, बंदी होने के बावजूद भी पुरु सिकंदर से समानता के व्यवहार की अपेक्षा अपने दिलेरी और विश्व बंधुत्व की भावना के अनुसार से कर रहा था।
ठीक है। और ये इस क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग और थोड़ा इसमें डीपली जो है क्या करिएगा, अपने अपने विचार एक एक सेंटेंस जो है बताइएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, भाषा से दिए गए समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। हथकड़ी, हाथ की कड़ी। सेनानायक, सेना का नायक। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। भयभीत, भय से भीत। और आत्मविश्वास, आत्म का विश्वास। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन सा? तत्पुरुष, अव्ययी, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक विभक्ति का लोप पाया जाता है, जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष। ये समास के बारे में मैं आप लोगों को ग्रामर में और वीडियो सेंड करूंगा। ये तो केवल बताया गया है तत्पुरुष समास के बारे में। तो चलिए यहाँ पर दिया है, उचित भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन करके निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। तो दिया है, जीत के अमर देवताओं की तारीफ हो जिन्होंने हमारी डैश की सहायता, सहायक, सहाय, असहाय। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सहायता की। हम डैश देते हैं, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। क्या होगा? सही आंसर आज्ञा। हमें आपके डैश ने नहीं, आपके धोखे ने जीता है। हमें आपके भाग्य ने नहीं, आपके धोखे ने जीता है। तुम यूनान के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हो और उसके सिपाहियों का खून गरम है। जब दो राजा आपस में बात कर रहे हो तो बीच में बोलने से दोनों का क्या होता है? मान होगा क्या? नहीं, अपमान होता है। समर के चेहरे पर डैश झलकती है, वह शांति की सांस लेता है। तो समर के चेहरे पर खुशी झलकती है, वह शांति की सांस लेता है। वर्तमान काल के तीनों उपभेदों के 2-2 वाक्य लिखिए। सामान्य वर्तमान काल, अभिषेक गाड़ी चलाता है। ये क्या हुआ? सामान्य वर्तमान काल। पायल खाना खाती है। इस प्रकार से क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल, सीता 2 घंटे से खाना पका रही है। ये पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए इसको अपूर्ण बोल देते हैं। खाना पका रही है, कितना टाइम तक और पकाएगी पता नहीं, इसलिए यह पूर्ण है। अजय कल से गाड़ी चला रहा है। कब तक का चलाएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन चला रहा है ये कंफर्म है, इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें थोड़ा संदेह हो, जैसे दर्शक आते होंगे। दर्शक आते होंगे ये हमारा अनुमान है, लेकिन इसमें भी संदेह है। ठीक है, आ रहे हैं कि नहीं ये तो कंफर्म निकलेगा, आते होंगे। रमेश कविता लिखता होगा, हम अनुमान संदिग्ध व्यक्त करते हैं, संदेह व्यक्त करते हैं कि रमेश कविता लिखता होगा। तो ऐसे सेंटेंस जो है संदिग्ध वर्तमान काल में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल के एग्जाम्पल वाक्य आप लोगों ने देखा, और इस प्रकार से जो है अनेक सेंटेंस आप लोग पहचान सकते हो, बना सकते हो। क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। इस प्रकार काल के 3 भेद होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल के पुनः 3 उपभेद किए गए हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो बच्चों इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो दिया हुआ है नोट के रूप में, इसको भी आप लोगों को समझना है और लर्न करना है। ओके बच्चों, तो ये तो रहा एक्सरसाइज चैप्टर 7 का भाषा से, है ना, किससे? भाषा से। अब देखते हैं क्रियाकलाप, परियोजना वर्क। ये आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग देखते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में क्या दिया हुआ है? नीचे दिया गया गद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नेहरू जी अद्भुत व्यक्ति थे। नेहरू जी कैसे व्यक्ति थे? अद्भुत व्यक्ति थे। अद्भुत रूप से परस्पर विरोधी बातों के पुंज, सबसे लोकप्रिय पर दलहीन। उनके पीछे चलने वाला कोई नहीं। उनसे मिलना आसान नहीं था, उनसे बातें करने में बहुत खतरा था। क्षण भर पहले जिससे वे हंस कर बातें कर रहे होते, दूसरे क्षण आवेश में आकर के उसके गाल पर तमाचा मार सकते थे। वह बच्चों को असीम स्नेह करते थे, उनके प्रशंसक बहुत थे, उनके कटु आलोचक भी कम नहीं थे। फिर भी जहाँ वे जाते थे जनता सूद बूत होकर पागलों की भांति उनके दर्शनों के लिए टूट पड़ती थी। अब इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है इसी पैराग्राफ से। तो क्या दिए हैं? नेहरू जी को अद्भुत व्यक्ति क्यों कहा गया है? अद्भुत मीन्स क्या होता है? जो समझ में ना आए, आश्चर्य,
तो किस वजह से? इसलिए कहा गया है क्योंकि वह परस्पर विरोधी बातों के पुंज थे, सबसे लोकप्रिय व दलहीन व्यक्ति थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि उनसे बातें करने में खतरा था? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि क्षण भर पहले जिससे वे हंसकर बातें कर रहे थे, दूसरे क्षण आवेश में आकर उसके गाल पर तमाचा मार सकते थे, इसलिए खतरा, डर था। आलोचक का विलोम शब्द प्रशंसक, कोई आलोचना करता है किसी का तो उनका कोई प्रशंसा भी करता है। दर्शक के लिए टूट पड़ना का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो देखने के लिए हर हाल में पहुंच जाना। दर्शन के लिए टूट पड़ना अर्थात दर्शन के लिए या देखने के लिए हर हाल में पहुंच जाना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वह एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसमें यदि किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो तो वे मीटिंग में कंसल्ट करेंगे और वह एक्सरसाइज को अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों।